वैश्य महासम्मेलन की जिला स्तरीय बैठक में हुए अहम निर्णय। वैश्य विभूति एवं प्रतिभा सम्मान समारोह फरवरी में। गोरखा गौरव समिति का 7वां अधिवेशन रहा सांस्कृतिक कार्यक्रमों से लबरेज। भाजपा जिला अध्यक्ष रहे मुख्य अतिथि। मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ नए सिरे से शुरू करेगा कर्मचारी कल्याण अभियान। लंबित मांगों को लेकर बनाई रणनीति। और एसीसी क्रिकेट क्लब और सीसीए ने जीते सेमीफाइनल। फाइनल भिड़ंत 11 जनवरी को। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं शबनम खान। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश के समाज सेवी जागरूक एवं विशाल सामाजिक संगठन वैश्य महासम्मेलन की जिला स्तरीय बैठक आज संगठन के प्रांतीय महासचिव विजय झांझरी, वरिष्ठ सदस्य प्रभु नारायण नेमा, सुधीर पाटनी एवं जिला कार्यकारिणी पदाधिकारियों व सम्मानीय सदस्यों की मौजूदगी में संपन्न हुई। तेज वही चलता है जो अकेला चलता है, लेकिन दूर तक वही जाता है जो सबको साथ लेकर चलता है। तो वो संकट बहुत विशाल काय जैसे हो जाता है। ये हमारी नबी भावनाएं हम मानते हैं। किंतु यदि संकट का निवारण तत्काल हो गया तो हम उसकी भयावहता को भी बहुत जल्दी भूल जाते हैं कि ये इस रूप में भी ये संकट हो सकता था। उस संकट का निवारण जिसके द्वारा हुआ, ऐसा नहीं कि हमेशा होता है, लेकिन उसकी निष्पत्तियां भी मन में शुरू हो जाती हैं। अब तो क्या हुआ, वो तो कर सकते हैं, वो क्या हुआ, कौन सी बड़ी बात हो गई, सभी उनकी बात। 1 वर्ष के बाद लगभग अपन लोग मिल रहे हैं और कुछ विशेष मुद्दों को लेकर आज की बैठक बुलाई गई। सबसे पहले है कि हमको एक प्रतिभा सम्मान हमको करना है। वैसे प्रतिभा सम्मान हम लोग करने के पीछे जो लॉजिक है, भावना है कि हम लोगों के बीच में भी बहुत सारी प्रतिभाएं छुपी हुई है। केवल शिक्षा के क्षेत्र में नहीं, खेलकूद के क्षेत्र में भी हो सकती है। कल ही मेरे को एक टेलीफोन आया था, वन्य प्राणी में उसका मध्य प्रदेश में उसने प्रथम स्थान बनाया। यदि हमारे बीच की कोई ऐसी प्रतिभाएं हैं जिसके ऊपर हमको गर्व हो सकता है, उसको हम सम्मानित करें। अगर हम उसे सम्मानित नहीं करेंगे तो कौन सम्मानित करेगा? और जब तक हम सम्मानित नहीं करेंगे, लोग दुनिया वाले भी उसको सम्मानित नहीं करेंगे। इसलिए आवश्यक है बंधुओं कि आप भी अपने वैश्य महासम्मेलन के ऐसे जो प्रतिभाएं हैं जिन्होंने किसी भी क्षेत्र में यदि कोई ऐसा काम किया है जिसमें हमको गर्व होता है, आप उसका नाम दे दीजिए। टीम एक बनी हुई है, सविता भाभी है, किरण दीदी है, सुधा दीदी है, ये सब है, महिला इकाई है, रेणु जी है, सब है उसके अंदर। ये लोग अपने आप तय कर लेंगे कि हमको देना है, उसको लगता है क्राइटेरिया में आता है कि नहीं आता, अपने आप निर्णय होगा। और आने वाली फरवरी माह में एक हमारा बहुत विशाल कार्यक्रम होगा। इस बार हम आजीवन सदस्यों का सम्मेलन तो कोरोना के कारण नहीं रख रहे, परंतु वैश्य विभूति प्रतिभा सम्मान हमारा जरूर होगा और अनेक प्रतिभाओं को उनको सम्मान करना है। वो कार्यक्रम हमारा होना है। हम वैसे तो तारीख निकल गई है, पर 5 दिन का समय एक बार और बढ़ा रहे हैं कि जो भी नाम अगर आपके निगाहों में ऐसे हो तो वो आप हमारी जो टीम है उस टीम में से किसी को भी दे सकते हैं। वैश्य महासम्मेलन जिला इकाई छिंदवाड़ा की आज ये बैठक यहाँ संपन्न हुई। वैश्य विभूति सम्मान, वैश्य प्रतिभा सम्मान और तहसीलों में बैठकों को आयोजन करने के लिए आज की ये बैठक हुई थी। फरवरी माह में वैश्य विभूति सम्मान का एक और वैश्य प्रतिभा सम्मान का एक कार्यक्रम किया जाएगा। उसके पूर्व में 8 फरवरी को नारायण प्रसाद जी गुप्ता नाना जी की पुण्यतिथि के अवसर पर रक्तदान का शिविर यहाँ आयोजित किया जाएगा। इस तरीके की तमाम बिंदुओं पर आज चर्चा इस बैठक के अंदर में हुई है। 16 जनवरी को 10 तहसीलों की बैठक एक साथ अलग अलग तहसील में होगी। छिंदवाड़ा से जिला पदाधिकारी उन बैठकों को लेने के लिए जाएंगे। गोरखा गौरव सम्मान समिति के तत्वाधान में संगठन का 7वां अधिवेशन जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू के मुख्य आतिथ्य में यादगार आयोजन रहा।
साज हो तुम, साज की आवाज हम। तालियों से स्वागत करें इन बच्चियों का, उनका मन उत्साह बढ़ा रही जिला के जिला अध्यक्ष है, उनका हम स्वागत करते हैं। और साथ में जो आए हैं ये हमारे समाज की टोपी से उनका सम्मान बढ़ाए, मान सम्मान। जोरदार तालियों से स्वागत करें। ढाका टोपी है, इसे ये हमारी समाज की परंपरा है, ये बहुत जरूरी रहता है। ये हमारे समाज की शान है जिसे ढाका टोपी कहा जाता है। पुष्पों द्वारा उनका स्वागत किया जा रहा है। और स्मृति चिन्ह दिया जा रहा है उनको, ये भी हमारे समाज का स्मृति चिन्ह है। अतिथिगण का स्वागत, जोरदार ताली से स्वागत करें। अंकुर सुब्बा, अंकुर शुक्ला जी। और आदरणीय हमारे बड़े भाई बंदन नगर मंडल 1 के नगर मंडल अध्यक्ष आदरणीय बड़े भैया रोहित पोपली जी का स्वागत गोरखा समिति के अध्यक्ष राणा जी द्वारा यहाँ पे किया जा रहा है। और सभी का यहाँ पे बहुत बिजी चल रहे हैं, तो उनके पिताजी से हम अनुरोध करते हैं कि वो यहाँ पर आए। इंजीनियर है, उनका हम स्वागत करते हैं। बंटी भैया से भारत माता की, भारत माता की। आज गोरखा समाज के इस सम्मेलन में उपस्थित राणा जी जो अध्यक्ष जी हैं, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल के अध्यक्ष एक के भाई रोहित पोपली जी, दूसरे मंडल के अध्यक्ष भाई अंकुर शुक्ला जी, नितिन खंडेलवाल जी, हमारी पार्षद सोमती सिंगारे जी, हेमा छेत्री जी, उपस्थित यहाँ पर हमारे गोरखा समाज के सभी वरिष्ठ सदस्यगण, मेरे युवा साथियों, बहनें एवं प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम तो मैं आप सभी को, पूरे संगठन को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आप लोग हर वर्ष इतना बढ़िया कार्यक्रम आयोजित करते हैं। और मुझे लगता है कि भलाई बहुत छोटी संख्या में है, लेकिन आप सब लोग एक हो, इससे समाज की मजबूती दिखती है। और अन्य जगह चर्चा होती है कि आज गोरखा समाज भलाई बहुत छोटी संख्या में है, लेकिन समाज पूरा संगठन के रूप में एक रूप से काम कर रहा है। मैं इसके लिए पूरे समाज के सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। आज हमारा गोरखा समाज का वर्ष 2021 का अनुदान दिए हैं, उस राशियों की ये गणना है। अब हमारे समाज द्वारा 909 रुपये की राशि खर्च की गई है। इनमें 9 कन्याओं की शादी में ये पुरस्कार दिया गया है। शादी होती है, हमारे समाज द्वारा उन्हें तत्काल 1001 रुपये की राशि प्रदान की है। इसमें हमारा 9009 रुपये का हमारे इस मद में 12000 रुपये खर्च हुए। 2000 राशि की सहायता राशि पेश करती हैं।
चेक क्रमांक 6652 दिनांक 14/5/2019 को रुपए 10,000 की गोरखा गौरव उत्थान समिति गत 7 वर्षों से अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम और सम्मान समारोह के माध्यम से हम समाज को एकत्रित करते हैं और एक विशेष संदेश देते हैं। मैंने यहाँ तक देखा है कि आज तक मैंने इस प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम या सम्मान महोत्सव बहुत कम समाजों को मैंने इस प्रकार से करते हुए देखा। हम कतिया समाज के एक प्रोग्राम में गए थे 2014 में। मैं उनसे प्रेरित हुआ, उनसे मैंने एक ट्रेनिंग टाइप के लिए मैंने तब उससे प्रेरणा पाकर मैंने अपने समाज का गठन किया 2014 में। तब से लेके आज तक हम इसको प्रतिवर्ष कोई ना कोई एक हम उद्देश्य लेते हैं और हम समाज में अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम अपने बच्चों को सिखाते हैं, एकत्रित करते हैं और एक बढ़िया हम लोग त्योहार के माध्यम से एक कार्यक्रम करते हैं। कोविड काल में लॉकडाउन की विषम परिस्थितियों में भी कर्मचारी हितों को सर्वोपरि रखकर काम करने वाला सक्रिय संगठन है मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ। संगठन के वार्षिक अधिवेशन में पदाधिकारियों ने आगामी क्रियाकलापों तथा कार्यक्रमों पर प्रकाश डाला। आज मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ की जिला स्तरीय तहसील ब्लॉक स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया और बैठक का कार्यक्रम भी ये था कि कोरोना काल की गाइडलाइन के अनुसार ही हमने इस कार्यक्रम का 1 साल के अंदर आज 1 साल तक कोई बैठक नहीं हुई और कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए हमने आज का बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए। मध्याह्न भोजन की रसोइया स्कूलों का भोजन बनाती है, लेकिन उनको 6 माह से मानदेय का भुगतान विभाग द्वारा यानी सरकार से बजट नहीं है, जिस कारण उनका 6 माह का मानदेय लटका हुआ। और अन्य विभागों की समस्या मध्य प्रदेश शासन के पास 10 सूत्री मांग पत्र लंबित है, चतुर्थ श्रेणी का प्रोफेशनल टैक्स, पदनाम परिवर्तन और सरकार ने चतुर्थ श्रेणी का DA रोक के रखा है, वेतन वृद्धि रोक के रखी है। ये सभी मांगों को लेकर इसमें आयुष विभाग का भी अमला था, आयुष विभाग के स्वास्थ्य कार्यकर्ता और सभी विभागों के कर्मचारी आज के बैठक में उपस्थित थे और हमने एक घोषणा की है कि मध्य प्रदेश सरकार ने हमारा पूर्व का 10 सूत्रीय मांग पत्र को उन्होंने आज तक लागू नहीं किया, केवल वो बहाना बताती है कि कोरोना काल के कारण हमारे पास पैसा नहीं है। सभी चुनाव करने के लिए पैसा है, सभी घोषणा हो रही, लेकिन प्रदेश के कर्मचारियों को अनदेखी की जा रही है और उनकी जायज़ मांगों को ध्यान नहीं दिया जा रहा। लेकिन हमने एक आज निर्णय लिया है जिला शाखा की बैठक में कि सरकार ने यदि मध्याह्न भोजन रसोइया का और जो लंबित मांगों का निराकरण करके पूरा नहीं किया तो 21 जनवरी को जिला छिंदवाड़ा में विशाल रैली का आयोजन करने का निर्णय लिया और उसकी तैयारी में हम सभी लोग लग गए हैं और आज से पूर्ण तैयारी के साथ एकजुट होके और 31 जनवरी को जिला छिंदवाड़ा की सड़कों में कर्मचारी का रेला सरकार को दिखेगा और जिला प्रशासन को। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का सदस्यता अभियान गति पर है। पार्टी पदाधिकारियों की सतत मेहनत युवाओं को संगठन से जोड़ रही है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के नेतृत्व में शहर के सैकड़ों युवाओं ने हमारी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, जिसमें चंदनगांव से हमारे अमजद खान और सुखनंदन बारासिया, जिन्होंने आज अपने साथियों के साथ पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। हम उनका पार्टी में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं और उन्हें शुभकामनाएं देते हैं। निश्चित ही आगे आने वाले समय में हमें इसका जमीनी स्तर पर लाभ मिलेगा। किसान आंदोलन के समर्थन तथा कृषि बिल के विरोध में कांग्रेस सेवा दल का एक बड़ा कार्यक्रम संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष के घर में शोक के चलते स्थगित हुआ।
जिला संगठक सुरेश कपाले ने इस संबंध में सभी को सूचित किया और शोक सभा का आयोजन किया गया। बड़े दुख का विषय है, जो रैली का आयोजन हम लोगों ने कल बड़े शानदार और जानदार ढंग से किया था और लगभग हमारे जिले भर के 2000 कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया। सारी तैयारी हमारी कंप्लीट हो चुकी थी, लेकिन रात में अचानक 10 बजे करीब एक दुखद घटना हमारे माननीय अध्यक्ष रजनीश सिंह जी की माताश्री का ध्यान भोपाल में जाने के कारण ये यात्रा मजबूरी के कारण रोकनी पड़ी और चर्चा करने के उपरांत देसाई जी ने निर्देश दिया कि ऐसी स्थिति में यात्रा करना ठीक नहीं है, इस यात्रा को रोका जाए और उसके बाद जो कार्यक्रम आगे तय होगा उसके हिसाब से सारी चीजें। आज कांग्रेस सेवा दल की ओर से पूरे जिले भर की जो केंद्र सरकार के द्वारा 3 बिल पास किए गए, उसके विरोध में मध्य प्रदेश कांग्रेस सेवा दल की ओर से किसान संघर्ष यात्रा आज आनी थी, लेकिन एक दुर्भाग्यजनक घटना की वजह से हमारे मध्य प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष माननीय रंजन सिंह ठाकुर जी की माताश्री के निधन होने के कारण ये यात्रा रोक दी गई है और यात्रा छिंदवाड़ा जिला और नरसिंहपुर और जबलपुर की यात्रा रोकी है। बाकी यात्रा सब यथावत है। आज उनकी मृत्यु होने के कारण ये यात्रा हमारी रुकी है। आने वाले भविष्य में मध्य प्रदेश कांग्रेस सेवा दल की तरफ से जो भी आदेश और निर्देश होगा उसका हम लोग पालन करेंगे और हम सब कांग्रेस सेवा दल छिंदवाड़ा के साथ ही इस अवसर पर मृत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। स्वर्गीय सीता देवी राय की पुण्यतिथि पर गौ सेवा कर बुजुर्गों और गौ रक्षा का संकल्प लिया गया। हाँ पीछे राज वो देखो गाय की क्या लोगों फोटो है। राष्ट्रीय गौरक्षा संघ के तत्वाधान में आज हमारे शहर के वरिष्ठ एवं प्रतिष्ठित परिवार राय परिवार से हमारे पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष दादा श्री रूपचंद राय जी की माता जी स्वर्गीय श्री सीता देवी राय जी की पुण्य स्मृति में आज उनके परिवार के द्वारा राष्ट्रीय गौरक्षा संघ के मार्गदर्शन में यहाँ पर गौ माता की पूजन की गई, गौ माता को आहार खिलाया गया। इस तारतम्य में पूरा राय परिवार और महाराजा परिवार के साथ में राष्ट्रीय गौरक्षा संघ के पूरे पदाधिकारी समस्त कार्यकर्ता उपस्थित हुए। हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में सहायक आयुक्त नगर निगम छिंदवाड़ा के हमारे श्री आदरणीय अनंत धुर्वे जी भी उपस्थित हुए हैं और इन सब के द्वारा गौ माता की आज पूजा कराई गई है और गौ माता को नैवेद्य में खली चूनी गुड़ चना का भोग लगाया जा रहा है। हम जनता जनार्दन से यही निवेदन करना चाहते हैं, हमारा राष्ट्रीय गौरक्षा संघ ये निवेदन करना चाहता है कि जब भी किसी का जन्मदिन पड़े या किसी की पुण्य स्मृति पड़े तो वे गौशाला आए, गौ माता की सेवा करें, गौ माता का उत्थान हो ऐसा कार्य करें, क्योंकि जहाँ गौ है वहीं गोपाल है और जहाँ गोपाल है वहीं सबका कल्याण है। जय श्री राम, वंदे गौ मातरम। राय परिवार की आधारशिला मातृशक्ति परम आदरणीय स्वर्गीय श्रीमती सीता देवी राय जी की पुण्य स्मृति में राय परिवार के द्वारा ये बड़ा ही सुंदर आयोजन हमारे राष्ट्रीय गौरक्षा समिति के तत्वाधान में आयोजित किया गया, जो कि अभी हाल ही में संपन्न हुआ है। ये हमारे हिंदू धर्म के लिए एक प्रेरणादायी पल है। मैं सभी बंधु बांधवों से, समाज सेवियों से ये अनुग्रह और अनुरोध करूंगा कि ऐसा ही जैसा कि अभी श्रवण महाराज जी ने आप सभी को संदेश दिया कि अगर हमारे परिवार में किसी प्रकार बच्चों का जन्म और भी कोई अच्छे शुभ कार्य होते हैं, उस अवसर पर माता कामधेनु गौ माता जी की हम आके यहाँ पर सेवा करें, शुश्रूषा करें और पुण्य लाभ कमाएं, पुण्य के भागी बने। आज के इस पूरे संपूर्ण कार्यक्रम में राय परिवार और हिंदू राष्ट्र सेवा समिति, गौरक्षा सेवा समिति
के सभी सम्मानीय पदाधिकारियों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। पीजी कॉलेज प्रबंधन द्वारा ली गई फीस के बारे में कुछ कारणों से छात्र छात्राओं को आपत्ति है। यह खुलासा छात्र नेत्री रेशमा खान ने किया। मेरी ये बात है कि जो कोरोना काल में जो अभी कॉलेज नहीं लगा, साल भर हो गया कॉलेज नहीं लगा, लेकिन अब कॉलेज वाले जो हैं वो इसको फीस लेने लगे हैं। अभी वही पीजी कॉलेज में कल देखे कि फीस का वो हो गया था, लेट फीस तक 200 रुपये लेने लगी। एक बात समझ में नहीं आ रही, जब पूरी फीस किस लिए कॉलेज ले रहा है, क्योंकि ना किसी प्रकार के प्रोग्राम हुए हैं। आज पीजी कॉलेज में देख लो, वहाँ पे भी गैदरिंग नहीं हुई, वहाँ भी स्पोर्ट्स नहीं हुआ, यूथ फेस्टिवल नहीं हुआ। तो हाँ, आप फीस लीजिए, हम मना नहीं कर रहे, आप छात्र छात्राओं से फीस लीजिए, लेकिन आप ऑनलाइन क्लास के लीजिए, आप पढ़ाई के लीजिए। लेकिन आप जो अन्य गतिविधियों की जो अभी रसीद भी हमारे पास, हर चीज का चार्ज कॉलेज जोड़ रहा है, तो ये किस बात का ले रहा है। एक तरफ वह कॉलेज नहीं लगा रहे हैं, एक तरफ वह छात्र छात्राओं को किसी प्रकार के एग्जाम में नहीं बैठा रहा है, वहीं दूसरी तरफ फीस ले रहे हैं। क्या सरकार पैसा कमाने के लिए बैठी है कि छात्र छात्राओं को भविष्य की उनको कोई परवाह नहीं है। अगर छात्र छात्राओं से पूरे पैसे लेते हैं तो हम आने वाले समय में जो छात्र छात्राएं मिलकर पूरे एंटी में आंदोलन करेंगे, उसके लिए मध्य प्रदेश सरकार जिम्मेदार होगी, ना कि छात्र छात्राएं। तो हमारी बस यही मांग है कि अगर आपको फीस लेना है तो आप सिर्फ जो ऑनलाइन क्लास की लग रही है वो लीजिए, क्योंकि ऑनलाइन क्लास भी नहीं लग पा रही है ढंग से। बच्चे लोग गाँव से रहते हैं, मोबाइल नहीं है, किसी घर एक ही मोबाइल, 4 पढ़ने वाले, तो मोबाइल भी नहीं है, तो वो भी नहीं लिया। अभी नामांकन देखिए, नए सत्र चालू हुआ, नामांकन चालू हो गया, नामांकन के 200-300 रुपए, वहीं 1 महीना नहीं होगा कि एग्जाम फीस चालू हो जाएगी। तो हमारा बस यही मांग है कि छात्र छात्राओं की फीस को माफ किया जाए, नहीं तो हम आंदोलन करेंगे। मेरा नाम खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहें सिटी हलचल। मेडिकल इमरजेंसी कभी भी आ सकती है, लेकिन रात बेरात अगर आती है तो इंसान फंस जाता है, क्योंकि कुछ खुला नहीं होता, डॉक्टर्स नहीं होते। अरे तो डॉक्टर 24 है ना, जहाँ है 24 घंटे विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा मोबाइल पर निःशुल्क परामर्श। डॉक्टर 24, बीमारी हो कोई भी, डॉक्टर 24 है ना। नर्सिंग केयर, मेडिसिन, लैब टेस्ट, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर और सारी मेडिकल फैसिलिटीज घर पे पाने के लिए डायल करें 739-00-00739। ये 24 आवर इमरजेंसी नंबर है और इस नंबर पर सेवा निःशुल्क है और हॉस्पिटल में भी सेवा इस नंबर से उपलब्ध है। बीमारी हो कोई भी, डॉक्टर 24 है ना। नर्सिंग केयर, मेडिसिन, लैब टेस्ट, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर और सारी मेडिकल फैसिलिटीज घर पे पाने के लिए डायल करें 739-00-00739। ये 24 आवर इमरजेंसी नंबर है और इस नंबर पर सेवा निःशुल्क है और हॉस्पिटल में भी सेवा इस नंबर से उपलब्ध। कुसुम IVF, नन्हे कदम अब आपके आंगन में। माँ बनने के सपने को अब करे साकार। कुसुम IVF के साथ निसंतान दंपति को अब बड़े शहर की ओर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब आपके शहर छिंदवाड़ा में ही उपलब्ध है मेट्रो शहर जैसी सारी सुविधाएं। हमारी सेवाएं IVF लैब, IVF OT, ICSI मशीन एंड एग फ्रीजिंग के साथ ही एम्ब्रियो फ्रीजिंग, अंडा बनने का इलाज एवं जांच। कुसुम IVF में उत्तर प्रदेश में IVF के सर्वाधिक सफलतम परिणाम देने वाली डॉक्टर एवं कानपुर की सुप्रसिद्ध निसंतानता निवारण विशेषज्ञ डॉक्टर राशि मिश्रा एवं उनकी अनुभवी टीम शिवानी हॉस्पिटल एंड IVF अब छिंदवाड़ा में भी अपनी सेवाएं देने के लिए उपलब्ध हैं। रजिस्ट्रेशन हेतु संपर्क करें कुसुम IVF, पांडे नर्सिंग होम, नियर पोला ग्राउंड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में और चलिए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। कोरोना संकट से रक्षा के लिए कोरोना वायरस ने अपनी जान पर खेलकर काम किया है और यह काम लगातार जारी है। कोरोना वायरस का सम्मान करते हुए प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रतिनिधियों ने सभी का हौसला बढ़ाया। इसके बाद उसमा पाटणकर जी, हमारे मैडम के बाद सुषमा बेले जी, के बाद ललिता कुलारी। कोरोना का भारत में आक्रमण हुआ और इसने पूरी दुनिया, सिर्फ भारत ही नहीं पूरी दुनिया को अपने आगोश में लेकर के लाखों लोगों को इसमें इस महामारी से लड़ते हुए शहीद हुए और इसको लेकर के अंदाजा लगाया जा रहा था कि करोड़ों मौतें पूरी दुनिया में होंगी। बहुत सारी बातें होती रही, लेकिन इस बीच में
देश के प्रधानमंत्री सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी ने ऐसे कठिन निर्णय लिए और उनके इस निर्णय को सफल बनाने में बहुत सारे लाखों करोड़ों लोग उनके साथ में आए और इसमें बहुत सारी हमारी आंगनवाड़ी की बहनें हो गई, आशा कार्यकर्ता हो गए, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हो गए, पुलिस के हो गए, ऐसे कई युवाओं के लोग अपने प्राणों की चिंता किए बगैर लोगों की मदद करने निकल पड़े। उनकी मदद की, उनको इस महामारी से जो लोग ग्रसित हो गए थे उनके लिए इलाज के लिए काम किया और जो इससे और हो सकते थे उसके रोकथाम के लिए हमारे लोगों ने काम किए। ऐसे देश में करोड़ों कोरोना योद्धा हैं। आज हमारे जिले के कुछ कोरोना योद्धा का यहाँ पर सम्मान हो रहा है। इसके लिए मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो संगठन बना, आपका संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संगठन, उसके प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानीय ओम बाबा जी, हमारे जिले के अध्यक्ष और सभी संगठन से जुड़े हुए लोगों का बहुत बहुत बधाई देता हूँ। कांग्रेस अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ नगर इकाई की बैठक वार्ड क्रमांक 19 में महिला कांग्रेस नेत्री संतोषी गजबी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। महिलाओं को आजादी मिली, चैन सुकून से जीने का, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हुआ। हम लोग पढ़े लिखे आगे बढ़े, पर आज भी कई महिलाएं बहनें हमारी पढ़ाई लिखाई से वंचित रह गई और उनके साथ शोषण लगातार किसी न किसी क्षेत्र में चालू है। हम लोग ऐसे छोटे छोटे आयोजन इसलिए करते हैं ताकि महिलाओं में जागरूकता बढ़े। आज आप देख रहे हैं कि मंच की तरफ जो बहनें हमारी बैठी हुई हैं, इन्होंने बहुत संघर्ष किया और संघर्ष किया किसके लिए? महिलाओं के हक अधिकार के लिए। और वह हमारा संघर्ष आगे भी जारी रहेगा, जब तक हम महिला बहनों को पूरी तरह से खुलकर जीने की आज़ादी नहीं मिल जाती। आज वार्ड नंबर 19 में वार्ड नंबर 19 और 20 में हमने मीटिंग रखे हैं यहाँ पे महिलाओं की, जो हमें कांग्रेस को मजबूत करने के लिए वार्ड नंबर 19 में मीटिंग रखी गई है। वार्ड नंबर 19 की मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ का 13वां सम्मेलन आज सतपुड़ा विधि महाविद्यालय सभागार में संपन्न हुआ। सम्मेलन में प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल एडमिन, संभागीय अध्यक्ष अवध किशोर तिवारी, महामंत्री राजेंद्र शर्मा ने भी शिरकत की। कार्यक्रम में जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू मुख्य अतिथि थे एवं जिला पंचायत अध्यक्ष कांता ठाकुर विशिष्ट अतिथि थी। ये शव के वाहन चालक थे जिन्होंने शवों को किसान घाट तक पहुंचाने में अपना काम अदा किया है। अब चूंकि ये सम्मान हम कर रहे हैं, ये हैवेल्स कंपनी के लीडर शर्मा जी की ओर से है, तो मैं चाहूंगा कि कोई आगे का करे, पूरी टीम के साथ राजकुमार शर्मा जी मंच पर सादर आमंत्रित हैं। ये अभिनंदन जो है कंपनी के राजकुमार शर्मा जी और टीम के द्वारा किया जा रहा है। नगर पालिका निगम छिंदवाड़ा कोरोना काल में राजकुमार शर्मा जी की डॉक्टर दीपेंद्र सलामे स्वास्थ्य विभाग मेडिकल ऑफिसर, मैं चाहूंगा कि इनका स्वागत जो है वो श्री राजकुमार शर्मा जी करें। डॉक्टर दीपेंद्र श्री विनोद मर्सकोले प्रधान आरक्षक, क्या बात है। श्री उत्तम वाल्मीकि ये आरक्षक हैं, इन्होंने यातायात व्यवस्था जिले में बनाने में अपना विशेष व्यवस्था बनाने में आप अहम भूमिका रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। आज 13वां जिला सम्मेलन छिंदवाड़ा जिले के स्थानीय मोहन नगर में आयोजित हुआ। इस सतपुड़ा कॉलेज में तमाम पूरे विकास खंड से कर्मचारी इकट्ठे हुए हैं
कोरोना और कोविड-19 को देखते हुए हमने सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह ध्यान रखा हुआ है और सभी कर्मचारियों ने अपने अपने मन की बात करी है। मध्य प्रदेश शासन को कर्मचारियों की जो मांगे हैं ज़मीनी स्तर की, उससे आज अवगत कराया गया है। हमारे बीच में जिला पंचायत अध्यक्ष आदरणीय कांता ठाकुर और भाजपा अध्यक्ष आदरणीय बंटी साहू जी उपस्थित थे तथा भोपाल से आए हुए हमारे पदाधिकारी महामंत्री के सामने हम लोगों ने सबने अपनी बात रखी है। कर्मचारी अब धीरे धीरे जागृत होता जा रहा है। कर्मचारी अपनी समस्याओं को लेकर शासन को अवगत कराएगा और आगे जाके हम अपना धरना प्रदर्शन भी करेंगे। कोरोना वायरस में सम्मान किया गया है, क्या था? बहुत दिनों से हमारी इच्छा थी कि हम अपने कर्मचारियों के साथ जिन्होंने कोरोना के लिए इतना ज़बरदस्त काम किया है, लॉकडाउन के समय में हम अपने घर से बाहर नहीं निकल रहे थे और वो बेचारे सड़कों पे घूम रहे थे। ऐसे वक्त में हमने कोरोना वॉरियर्स का अभी स्वागत किया है और वी केयर एक संस्था है, वो मूक पशुओं की सेवा करती है। ऐसी संस्था के बच्चों का हमने स्वागत किया है यहाँ पे और हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं जिन्होंने सभी बाहर से आए हुए मेहमानों को खाना खिलवाया लॉकडाउन के समय में, उनका हमने सम्मान किया है। आज मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ का छिंदवाड़ा इकाई का आज सम्मेलन था और इस सम्मेलन के माध्यम से पूरे जिले के कर्मचारी संगठन कर्मचारी उपस्थित हुए थे। उन लोग का जो योगदान मध्य प्रदेश के निर्माण में और हमारे छिंदवाड़ा जिले के विकास में, इसके लिए मैंने सभी का आभार व्यक्त करा हूँ। और उन लोग की जो समस्याएं हैं, कर्मचारियों की वो समस्याएं हम माननीय प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी से मिलकर के प्रयास कर करके समस्याओं को दूर करने की कोशिश करेंगे। आज मध्य प्रदेश कर्मचारी संघ के हमारे प्रदेश के पदाधिकारी आए थे, उन सभी का मार्गदर्शन मिल रहा है और आज सम्मेलन दिन भर चलेगा। प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी, इसकी सरकार शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में कर्मचारियों के साथ। त्रिशक्ति मंच जागरूक समाज सेवी महिलाओं का सक्रिय संगठन है जो महिला सशक्तिकरण एवं स्वरोजगार प्रेरणा के लिए नवाचारों के लिए जाना जाता है। एक सराहनीय कार्य और किया गया है कि ये निकिता तिवारी है, इनका ये पार्लर का कोर्स की हुई है। तो त्रिशक्ति मंच द्वारा पिछले हफ्ते इन्हें पार्लर का बहुत सारा सामान प्रदान किया गया और आज उनके पार्लर के लिए एक शीशा, एक आईना दिया गया है जो वो अपने पार्लर में काम में लेंगी और अपने सुचारू रूप से आत्मनिर्भरता की ओर अपने कदम बढ़ा सकेगी। त्रिशक्ति मंच चाहता है कि हर लड़की, हर बालिका अपने पैरों पे खड़ा हो, अपने आजीविका का साधन खुद ढूंढे और अपनी जीविका को बहुत अच्छी अभी तो वगैरह लगाएंगे वो खुलेगा नहीं, वो खुलेगा नहीं। जैसे इसको भी लंबी इंदिरा प्रियदर्शनी क्रिकेट स्टेडियम में जारी डीसीए चैंपियनशिप के सेमीफाइनल मुकाबले आज खेले गए और सेमीफाइनल जीतकर एसीसी क्लब और सीसीए क्लब के बीच टक्कर का फाइनल मुकाबला 11 जनवरी को खेला जाएगा। आइए देखते हैं कुछ झलकियां सेमीफाइनल्स की। फाइनल मुकाबला हुआ था और एक बार फिर एसीसी विरुद्ध सीसीए क्लब कल 11 बजे से डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला एसीसी क्लब छिंदवाड़ा विरुद्ध सीसीए क्लब छिंदवाड़ा के मध्य खेला जाएगा। आप बिग हीरोज ऐप के द्वारा लाइव स्ट्रीमिंग भी इस मैच की देख सकते हैं। खिलाड़ियों के द्वारा एक अच्छा खेल का प्रदर्शन, दोनों ही टीमों ने दर्शकों का बहुत ही शानदार मनोरंजन किया। डीसीएन चैंपियनशिप में आज प्रतियोगिता के दोनों सेमीफाइनल मैच खेले गए। पहला खेला गया पीजी कॉलेज छिंदवाड़ा विरुद्ध सीसीए क्लब छिंदवाड़ा, जिसे सीसीए क्लब छिंदवाड़ा ने 47 रनों से जीतकर प्रतियोगिता के फाइनल में प्रवेश किया। वहीं आज का दूसरा सेमीफाइनल मैच खेला गया एसीसी क्लब छिंदवाड़ा विरुद्ध सर्कुलर क्रिकेट क्लब छिंदवाड़ा, जिसे एसीसी क्लब ने 5 विकेटों से जीतकर प्रतियोगिता के फाइनल में प्रवेश किया। कल डीसीए चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला सुबह 11 बजे से सीसीए क्लब छिंदवाड़ा विरुद्ध एसीसी क्लब छिंदवाड़ा के मध्य खेला जाएगा। आप क्रिक हीरोज ऐप डाउनलोड करके भी लाइव स्कोरिंग आप देख सकते हैं। कल लाइव मैच आप अपने मोबाइल ऐप पर
जरूर देखें। कल डीसी चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले के बाद 4 बजे पुरस्कार वितरण के साथ इस टूर्नामेंट का समापन होगा। इंसान कोरोना के कहर की चपेट में है तो अब पक्षियों पर भी बर्ड फ्लू नामक बीमारी का कहर शुरू हुआ है। प्रदेश में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है और स्थितियों परिस्थितियों का आकलन करते हुए शासन, प्रशासन और पशु चिकित्सालय विभाग द्वारा जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। उप संचालक पशु चिकित्सा HGH पक्षवार ने जानकारी देते हुए बताया। जैसा मैंने बताया था, बर्ड फ्लू के लिए अभी पूरी तैयारी है जिले में। जिले के पूरे कंट्रोल रूम बना दिए गए हैं और कंट्रोल रूम में जो उनके प्रभारी डॉक्टर ऐसा सूर्यवंशी हैं, उसमें 3 डॉक्टरों की मतलब ड्यूटी लगा दी गई है और पूरे विकास खंडों में जो पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारी हैं उनकी भी मतलब कंट्रोल रूम बना दी, उनकी ड्यूटी लगा दी गई है और हम पूरी तरह से तैयार हैं इनकेस मान लो बर्ड फ्लू यहाँ पे छिंदवाड़ा में आता है। माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार मैंने जो है कल 3 बजे बैठक भी रखी है और पूरे जिले में जितने पोल्ट्री फार्मर हैं, इस जिले में लगभग 100 पोल्ट्री फार्म है जिसमें से 60 ऐसे पोल्ट्री फार्म है जिनमें मुर्गियाँ पाली जा रही हैं, उनको भी बुलाया तो उनको एडवाइजरी भी जारी करेंगे अब कि उनको क्या क्या प्रिकॉशन लेना है। और हम पूरी तरह से तैयारी, हमको PP किट पूरे उपलब्ध हैं और डिसइंफेक्टेंट भी उपलब्ध हैं और पंप उपलब्ध हैं, ब्लीचिंग पाउडर वगैरह सब मतलब अपने पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। जैसे ही अगर मान लो बर्ड फ्लू आता है तो उसकी पूरी तैयारी के लिए हम तैयार हैं। जहाँ तक मुर्गियों में अभी हमें डिटेक्ट नहीं हुआ है, ये चिंता का विषय नहीं है कि मतलब अगर मुर्गी में अगर बर्ड फ्लू मिलता तो थोड़ा चिंता का विषय होता, लेकिन अभी क्या जंगली पक्षी हैं जैसे कौवा है, कोयल है, उल्लू है, इनको भी मतलब देखने को मिला है, लेकिन इसमें ये नहीं कह सकते मृत्यु क्यों हुई है। ये कहाँ मिले हैं? देखिए, ये कल मैं गया था, एक सारना में मिला था। सारना में कौवा अपने डिपो के पास में एक कौवा मिला था और एक चारगाम डूड़ा सिमनी वहाँ पे बाज मिला था। तो वहाँ पे ग्रामीण वालों से मैं मिला, उन्होंने बोला कि जो कौवा और बाज दोनों आपस में लड़े थे, इसलिए जो दोनों मृत्यु हुई। तो ऐसे ये कह नहीं सकते कि मतलब ये बर्ड फ्लू से मौत हुई है। और आज जो देखने को मिला है तो आज एक परासिया में कोयल और बिछुआ में एक कौवा और एक यहाँ पे अपने शहर में यहाँ पे भी मतलब एक गलगल मिली है। तो अब काफ़ी कम मात्रा हो गई है, मतलब इतनी मात्रा पक्षियों की मृत्यु भी हो नहीं रही है। और जो पक्षियों में अभी जो देखने में आ रहा है H5N8 जो है ना वायरस, वो देखने को मिला है। H5N1 नहीं है जो कि मतलब बर्ड फ्लू होता है और ये एवियन इन्फ्लुएंजा का वायरस है। तो मतलब इससे जो है जंगली पक्षी मतलब इनकी मौत हो रही है। इनके सैंपल वगैरह भोपाल में? इनके सैंपल हमने कल जितने भी सैंपल आए थे तो हम परसों हाँ आए थे कल, लेकिन डॉक्टर सिविल सर्जन जो हमारे डॉक्टर निरापुर हैं उनको भेजा है और वो हाई सिक्योरिटी लैब गए हैं। हाई सिक्योरिटी लैब जो है जो भोपाल में एक लैब है, वो एशिया की एक सिंगल लैब है जहाँ पर मतलब पूरे मध्य प्रदेश से जो है सैंपल आ रहे हैं। और सैंपल में जो अपन सीधे मतलब जैसे कौवा मर गया तो कौवे को सीधे भेजते हैं, ऐसे मतलब उल्लू मर गया सीधे भेजते हैं। इसको पॉलीथीन में पैक करते हैं, फिर उसके बाद एक पॉलीथीन में पूरा उसका डिटेल रहता है कि मतलब ये कहाँ मरा और किसने इसकी सूचना दी, इसका मोबाइल नंबर लेते हैं, फिर उसको उसमें रख के फिर कोल्ड चेन मेंटेन करते हुए उसको हाई मतलब सिक्योरिटी के हिसाब से उसको भेजा जाता है। और जैसे ही सैंपल भोपाल से अगर आते हैं, अगर पॉजिटिव होगा तो ही सैंपल आएगा, नेगेटिव सैंपल नहीं आएगा। तो जैसे ही सैंपल आएंगे तो आपको हम अवगत करा देंगे। चंदनगांव स्थित आनंद लॉन में प्रारंभ श्रीमद् भागवत कथा ज्ञानयज्ञ स्थल पर आज श्रद्धालुओं ने श्री कृष्ण सुदामा मिलन और रुक्मणी विवाह की भक्तिपूर्ण कथा का आनंद लिया। क्यों रो रही सुशीला, क्या बात है? सुशीला के लिए तो कहा जाता कि धन पराओ विष दें विष भारी। रास्ते में सुदामा की पत्नी जा रही थी, सोना पड़ा था, सोना को देख करके सुदामा जी गए कि मिट्टी चढ़ाने लगे कि मेरी पत्नी को लोभ ना लग जाए कि मुझे ये ले जाना है। सुदामा कहने लगे कि धन्य, मुझे तो ये पता है कि ये मिट्टी ये सोना है, तो मैं मिट्टी और सोने में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मित्र के यहाँ गुरु के यहाँ भगवान की कथा में खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, मेरे घर में तो कुछ है ही नहीं है। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले मन में भगवान तुम्हारी नगरी बहुत दूर है, मैं कैसे पहुंचूंगा वहाँ? हम जाते तो फिर बैठ गए नीचे।
भी लगे बहुत दूर हैं तो फिर लौट रहे हैं, घर से घर घूम रहे हैं। लगे कृष्ण नगरी नहीं है तो ये कौन है? ये तो है महाराजा धिराजा चक्रचूड़ामणि महाराज प्रातः स्मरणीय श्री कृष्णचंद्र ठाकुर जी महाराज। सुदामा जी बोले तो हनुमान चालीसा है। अरे मैं तो ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें, और आइए अब इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। वैश्य महासम्मेलन की जिला स्तरीय बैठक में हुए अहम निर्णय। वैश्य विभूति एवं प्रतिभा सम्मान समारोह फरवरी में। गोरखा गौरव समिति का 7वां अधिवेशन रहा सांस्कृतिक कार्यक्रमों से लबरेज। भाजपा जिला अध्यक्ष रहे मुख्य अतिथि। मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ नए सिरे से शुरू करेगा कर्मचारी कल्याण अभियान। लंबित मांगों को लेकर बनाई रणनीति। और एसीसी क्रिकेट क्लब और सीसीए ने जीते सेमीफाइनल। फाइनल भिड़ंत 11 जनवरी को। सिटी हलचल के हमारे इस अंक में फिलहाल इतना ही। नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। हमें हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।